तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। भगवान के अपूर्व विभूति के बारे में जमलार्जुन स्तव में कहा गया है, जो कि हम लोग देखे हैं। वो कहते हैं कि आप इतने विशाल महिमा लेकिन आप वो छिपा कर रखे हैं, अपने को गोपन करके रखे हैं, ताकि भक्तगण आपको साधारण समझकर ढूंढते रहें एवं जो भाग्यशील है वो आप तक पहुंच जाए। लेकिन अगर भगवान चाहे तो आपने को संपूर्ण रूप से गोपन रख सकते हैं, कोई इसको ढूंढ ना पाए, ये उनका आशा नहीं है। तो उनका अवतार लीला का ऐसी एक महत्व है कि कभी कभी वो अपना शक्ति प्रकट कर देते हैं, जानबूझ करके करते हैं, ताकि उनके जो चुना हुआ भक्तगण उनको समझ पा जाए, उनको जान सके। ये उनकी कृपा है। सबके पास उन्मोचन नहीं करेंगे। ठाकुर नरेंद्रनाथ कोई माँ काली को दिखाया, सबको नहीं। जो अधिकारी है, जो विशेष कृपा पात्र है, उनको दिखाएंगे। यही बात जमलार्जुन ने परवर्ती श्लोक में कहा है, श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 10वें अध्याय 34वां श्लोक 10:34 यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः अशरीरिणः शरीरेषु। स्तोय अतुलयी अतिशय वीर्ययी देहेषु असंगति। जो आप तो अशरीरी है, कहा जाता है भगवान को जन्म नहीं होता है। लेकिन जन्म नहीं होते हुए भी तो शरीर धारण करके विचरण करते हैं। हमने देखे हैं, इसको तो चर्चा हुआ है कि भगवान का जो जन्म कर्म चमे दिव्यम जुमान व्यक्ति तत्वतः जो अलौकिक जन्म होता है, साधारण जैसे नहीं, प्रकट हो जाते हैं। भगवान रामचंद्र कृष्ण, श्री राम कृष्ण के बारे में सब कुछ कहा गया है। ये साधारण, ये नॉट ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ। श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब पूरा दैट वेश परिहित, कपड़ा पहना हुआ, गहना पहना हुआ, केश युक्त सुंदर बालक, ये कैसे हो सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ? तो शरीर धारण करते हैं।
लेकिन ऐसे अशरीरी होते हुए भी उनका जो शरीर का जो महात्मा, वो कहते हैं कि कोई देहधारी के लिए इसका बराबर की, इसका परे कि इसका बराबर भी नहीं हो सकता है। जैसे अभी भी हुआ है कि छोटी सी बच्चा है और उनको बांधने के लिए इसको उखल से उसको बांध दिया रस्सी से, लेकिन वो बच्चा वो उखल से बांधा हुआ तो वो तो हिल नहीं पाएगा। इतना बड़ा मोटर है, इसको हिलाना कोई एक दो व्यक्ति का काम ही नहीं है। उससे बंधा हुआ है, लेकिन वो चलकर उकल के साथ चल रहा है खींचते हुए, और खींचते हुए जब दोनों पेड़ों के बीच अटक गया, विराट उखल है, दोनों पेड़ों के बीच अटक गया, और इतना उसका ताकत है जैसे खींचते हैं कि दोनों पेड़ एकदम आवाज़ करते हुए पूरे एक साथ गिर गया। दोनों पेड़ को गिराना कोई एक व्यक्ति के लिए संभव है? तो अलौकिक असंभव है। अच्छा, यही बात कहा है कि अशरीरी होते हुए भी जब शरीर धारण किए हो तो आपका जो वीर्य है अतुल अतिशय है। अतुल अतिशय वीर्य देहेषु असंगति, कोई देही के लिए इतना वीर्य होना संभव नहीं है। दोनों पेड़ को गिरा दिया एक साथ, एक खिंचाई में। नॉट ओनली दिस, देयर मैनी, जो जितना वृंदावन लीला हुआ था, पूतनावाद, ये सब हस्तीवाद, ये सब तो असंभव अलौकिक सब क्रियाकलाप किया है पर्याप्त। लेकिन सब अवतार में ऐसी अलौकिक शक्ति का प्रकट हुआ है। एक किशोर बालक रामचंद्र एक हरधन भंग कर दिया हिलाते हुए, जिसको सब बड़े बड़े सब राज महाराजगण हिला नहीं सका, इतने भारी है। और अवलीला क्रम को उसको उठा के एकदम उसको जो जिया लगाने का बात है, जिया की लोगों ने तोड़ दिया, दो टुकड़ा कर दिया, इतना ताकत है। प्रत्येक अवतार में हम देखते हैं ऐसी अलौकिक प्रभाव, अलौकिक विभूति। भगवान श्री रामकृष्ण का देखिए, बचपन से ही नाना प्रकार का अलौकिक लीला चंद्रमुनि का हम देखते हैं कि कमारपुकुर में तो सबको नहीं दिखाया, अपनी माँ को दिखाया, चंद्रमुनि जी को कृपा करके। वो लेटे हुए हैं बच्चा के साथ कमारपुकुर में, रात में देख रहे हैं कि बगल में एक विराट शरीरधारी व्यक्ति उनके साथ शयन कर रहे हैं। वो देखते हुए बहुत भयभीत हो गए। उनकी कमरा में, उनके बिस्तर के मशारी के भीतर, तब देखते हैं कि कमरा तो भीतर से बंद है, जैसे पहले से बंद था, अभी तो कोई खुला तो नहीं है कि बाहर से कोई आ जाएगा। तो फिर देख रहे हैं कि विराट शरीरधारी व्यक्ति कहाँ से आ गया। फिर थोड़ा देर के बाद देखते नहीं वो शरीरधारी नहीं, बच्चे लेटे हुए हैं। बारंबार परख कर रहे थे, तो दरवाजे से तो कोई आ नहीं गया, दरवाजा बंद है। तो अपने पति को बोला, क्षुदिराम चट्टोपाध्याय के इसी करके रात में दर्शन, बोले किसी को बोलो नहीं, ये प्रभु का लीला है, अलौकिक लीला है। उनको पता है, धार्मिक व्यक्ति है जो स्वयं भगवान आके उपस्थित हुए हैं, इनके लीला का कोई शेष नहीं है। फिर वो जो कैनोइन बास्केट है, खुला है, उसमें बच्चा को लेटा दिया ज़मीन में। इतना भारी है वो फट गया। कभी कभी इतना भारी है उसको हिला नहीं सक रहा है। तो आश्चर्य के देख रहे हैं क्या हो रहा है।
लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं है, अलौकिक लीला है। सो थ्रू आउट हिज लाइफ ही शोड मैनी miraculous incidents in disguise, ओपनली नहीं, सबके सामने विभूति जो अलौकिक शक्ति इसको सिद्धाई कहलाता है, वो दिखाने में ठाकुर अपसंद करते थे। कारण जो अवतार का जो महत्व है वो साधारण एक मनुष्य शरीर होते हुए सबको दिखाते हैं ये कैसे हम असाधारण बन सके। अगर असाधारण ही होके आए तो उसमें कोई दिखाने का कुछ चीज़ नहीं रहेगा। तो कैसे जो हमारे जो सीख है, द लेसन फॉर अस टू लर्न दैट हाउ ए सिंपल डिवोटी कैन बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंट, ये उनका सीख है, लेसन है। तो अभी वो दिखाने के लिए अगर हमारा अलौकिकत्व सबको सामने प्रकट कर दे तो लीला, मनुष्य लीला लेना व्यर्थ हो जाएगा, इट बिकम दैट काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन तभी भी अपना लीला ऐसी जो दिखाया सबके सामने, जो अपना विभूति इतना प्रकट करके सबको सामने जो प्रकट किया है कि इसीलिए कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अवतार है। नहीं तो हम लोग क्यों उनके जीवनी पढ़ेंगे। अगर वो साधारण व्यक्ति है, सबके जी समान है, अगर किसी को नहीं प्रकाश किया तो विल बी लॉस्ट इन ऑब्लिवियन। लेकिन उनका जो 2-4 घटना के झांकी और दिखाते हैं, उससे वो प्रमाण कर देते हैं देखो मैं असाधारण हूँ। यद्यपि मैं साधारण जैसे दिखाई पड़ रहा है, मैं कुल साधारण नहीं हूँ। और 2-1 देख लेते हैं, उसके सामने प्रकट कर देते हैं। जैसे कि काशीपुर में लेटे हुए हैं, काशीपुर में जो गले में कैंसर है, बहुत दर्द है, वो एकदम जो दर्द से थपे हुए हैं, लेटे हैं। लेकिन और जो त्यागी भक्तगण उनको सेवा कर रहे हैं। तो एक दिन श्री माँ शारदा देवी देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने बलबूते हिल नहीं सकता है, पार्श्वित्य पर है तो शरीर खराब, वो बिस्तर में है नहीं, गायब है, शी इज एब्सेंट इन द बेड। श्री माँ शारदा देवी देख रहे हैं, इरादे कहाँ चले गए। थोड़ा देर बाद देख रहे हैं कि एक तेजी से कोई भागते हुए सीढ़ी को टपकते हुए तुरंत आके अपने बिस्तर में लेट गया। तीरेन वो तो जैसे कि बाण छोड़ा है, लेकिन एरो, लेकिन शॉर्ट एरो, वो भागते हुए कहाँ पर आके तुरंत आके बिस्तर में लेट गए। तो ताज्जुब के देख रहे क्या हो रहा है यहाँ पर। तब ठाकुर ने कहे थे वो तुमने देख लिया क्या। अच्छा किसी को बोलो मत, किसी को बोलो मत, तुमने देख लिया ठीक है, क्योंकि मुझे जाना पड़ा, क्योंकि ये जो लड़के लोग हैं वो एक पेड़ है, खजूर का पेड़ है, वहाँ पर रस वो लेने के लिए उन लोग वहाँ पर रात में जाने का प्रयास परिकल्पना कर रहे हैं। लेकिन उसके नीचे एक विषधर सर्प है, वहाँ विशेष सांप है, अगर उसके नज़दीक में कोई जाएगा तो काट लेगा, मर जाएगा। तो इन लोग आने का पहले तुरंत चले गए और वो सांप को वहाँ से हटा के चले आए। और देखिए एक रोगी है जो 2 तल्ला में पड़े हुए हैं, वो बिस्तर से भागते हुए गया और क्या किया वो भी असंभव है। एक सांप है जिसके सामने कोई लड़का लोग जा नहीं सकता, उसको कैसे हटा दिया, वहाँ से भगाया, जाओ 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 तुम जाओ यहाँ से। सब भगा भी कैसे। ये सब अलौकिक घटनाएं हैं, इनका जो शक्ति है अलौकिक है। ये बारंबार ना घटनाएं से प्रमाण कर देते हैं कि मैं साधारण नहीं हूँ। तो ये जो
काशीपुर का घटना है, ये जो लीला प्रसंगकार लिख रहे हैं अलौकिक, तो तब देखा तो साफ हट गया। तो उन्होंने जब गया उनको पता नहीं चला, वो लड़का लोग को खजूर रस ले आया। जब बाद में पता चला, अरे बाबा ये तो असंभव का बात है। वैसे ही जमलार्जुन यहाँ प्रस्ताव किया है, ये आप प्रभु जो शरीरी होते हुए भी जब शरीर धारण किए हो, आपका जो प्रभाव, आपका जो बल है, तेज है, जो ऊर्जा है, वो अतुलनीय है, किसी को साथ उसका तुलना नहीं हो सकता है। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए जो स्तव का अंश है हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। लखनऊ अष्टों के परंपरा अनुसार संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब एक साथ बैठकर आरती के उपरांत हनुमान चालीसा करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।